ईस्ट ईस्ट में क्या हुआ सर, गुरुजी? अरे ईस्ट में वो नॉर्थ में जो बैठी है ना, वो काली, उसका इतना पावर है, वो ईस्ट में किसी को आने ही नहीं देती। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट सब उसने कब्जा कर लिया है। डेंजर है रे वो। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट सब आद्या शक्ति है। काली है, चंडी है, चंडीगढ़ भी है ना। और फिर गुरुजी, त्रिभुवन जो आप समझा रहे थे कि तीन हाँ, मेंटल स्टेट से, जरा वो थोड़ा सा दोबारा से थोड़ा सा बताएंगे। अभी एक झटका लगा आपको। ये वेकिंग स्टेट। जब मैं बात कर रहा हूं, आप मेरी बात सुन रहे हो, तभी आप सुन नहीं रहे हो, आप मुझे जज भी कर रहे हो, यस यस नो नो। नई चीज आप सीख नहीं रहे हो। जो आपको पता है वही चीज आप एक्सेप्ट कर रहे हो, जो नहीं पता है वो रिजेक्ट कर रहे हो। मैं कहता हूं कि रात का रंग सफेद होता है, तो आप ना कह रहे हो। तो मतलब आप नई चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। जो आपको पता है बस उतना ही पता है। या अगर आप बहुत सेंसिटिव है अपने माइंड के प्रति, तो आपको पता होगा कि मुझे सुनने के साथ साथ दूसरे विचार भी आपके मन में चल रहे हैं। अब जब मैंने बताया तभी ये नई बात आपको समझ में आई और आप सेंसिटिव हुए अपने मन के प्रति, क्योंकि धीरे धीरे बताया। और आपको पता चला कि ये वेकिंग स्टेट, कॉन्शियस स्टेट एज वेल एज ड्रीमिंग स्टेट, सेमी कॉन्शियस स्टेट साथ में चल रहे हैं आपके। आप आंख बंद करके मीठे सपने देखो, वो ड्रीमिंग स्टेट हो गया। या सोते सोते मीठे सपने देखो, वो ड्रीमिंग स्टेट हो गया। और सो जाओ और उस नींद में आपको सपने ही ना आए, वो हो गया स्लीपिंग स्टेट, अनकॉन्शियस स्टेट। और मेडिटेशन में बैठो तो ना वेकिंग है, ना ड्रीमिंग है, ना स्लीपिंग है। तो वो हो गया मेडिटेटिव स्टेट, अर्थात सुपर कॉन्शियसनेस। पहला कॉन्शियस, दूसरा सेमी कॉन्शियस, तीसरा अनकॉन्शियस, चौथा सुपर कॉन्शियस। और तुम एनलाइटेंड हो जाओ और तुमको पता चले मैं हूं ही नहीं, कोई स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है ही नहीं, तो वो हो गया कलेक्टिव कॉन्शियस। तुम सबके साथ एक हो जाओ। तो ये 5 स्टेट हुए। फिर तुम तपस्या करने बैठो, तो हुआ तपस्या का स्टेट, तप। तुम अपने सत्य की खोज कर लो, तुम अपने सत्य की खोज के लिए निकलो, तो वो सत्यम का स्टेट हुआ, सत्य। अभी अंग्रेजी में इसके तो नाम भी नहीं है। जब स्त्री और पुरुष पति पत्नी के रूप में एक होते हैं और वो आनंद की एक लहर उठती है, क्लाइमैक्स आता है, वो फिर वो अलग स्टेट है। उसको चाइनीस और तंत्र ने यिंग और यांग का नाम दिया है। युंग और यिंग का नाम हिंदुस्तान ने दिया था, चाइना में जाके वो यिंग एंड यांग हो गया। तो ऐसे अलग अलग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। लेकिन मैंने आपको कहा वेकिंग और ड्रीमिंग साथ में चल सकता है, स्लीपिंग और ड्रीमिंग साथ में चल सकता है। हम रात में सोते सोते चलते हैं, नाइट वॉक, ड्रीम वॉक, स्लीप वॉक। तो ड्रीमिंग, स्लीपिंग एंड वेकिंग भी साथ में चल सकता है। कुछ लोग बैठे बैठे झपकियां खाते हैं, वेकिंग और स्लीपिंग साथ में है। और रात को सो के उठ के चलने लगो, स्लीपिंग और वॉकिंग स्टार्ट में है। वेकिंग स्टेट में तुम मेरी आवाज सुनते सुनते समाधि का अनुभव कर लो, समाधि का रस पी लो। वेकिंग स्टेट और पांचवा चौथा सुपर कॉन्शियस स्टेट साथ में हो गए, तुरियावस्था। तो ऐसे ये इंटरचेंजेबल और यूनाइटेड हो सकते हैं, पर मूल 3 स्टेट है। लेकिन इन 3 स्टेट में एक स्टेट जो वेकिंग स्टेट है,
उसमें जब मैं आपको चौंका दूं तब आपको ये भी नहीं याद रहता कि आप हो। लेकिन जब मैं आपको चौंकाता नहीं हूं, शॉक ट्रीटमेंट नहीं देता हूं या बोर नहीं करता हूं, तो आपको पूरी जानकारी रहती है कि आप हो। और आप हो ये भी एक विचार है। इट इज अ थॉट दैट यू आर। तो दैट इज ड्रीमिंग स्टेट। हम सब एक कमरे में सोए हैं और मैं आवाज दूं कि प्रीति, कोई बाहर से आके आवाज दे प्रीति, तो अकेले तुम ही जागोगे, बाकी कोई जागेगा नहीं, उठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सोते हुए भी तुमको याद है कि तुम हो प्रीति, और तुमको याद है, तुमको पता है वो एक विचार है। तो स्लीपिंग स्टेट इज ऑल्सो ड्रीमिंग स्टेट। तो ये तीन भवन जो माँ ने बनाए अपने विचार में बनाए, तो ये तीनों भवन क्या है? ऑल थ्री स्टेट्स आर ड्रीमिंग स्टेट्स। Hence, all the nine states of consciousness are nothing but dreaming state. समझ में आया? So waking, dreaming, sleeping, meditating, this, that, phala, dikna, everything is nothing but a dream of Mother Divine. हर आरती में गुरुजी त्रिभुवन शब्द यूज होता था, पर आज इसका रियल मीनिंग पता चला। है ना? नहीं तो ये लगता था कि भूमि पाताल आकाश ये बोल रहे हैं, पर आज त्रिभुवन का रियल मीनिंग हर उसमें त्रिभुवन स्वामी, त्रिभुवन सब उसका मीनिंग आज। त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा भैरवी, त्रिपुरा सुर। हाँ। पुर मतलब भवन। पुर मतलब खड्डा, योनि। अच्छा। ओके। पुर जो शब्द है इंग्लिश का, वो पुर से आया है। पुर से। ओके। इंग्लिश वर्ड पुर का हम्म। अर्थ क्या होता है? पोर्स। हाँ, पोर्स, खड्डे। हाँ। तो वो पुर से शब्द आया है। तो पुर मतलब एक खड्डा जहां पे सब समा जाता है। हम्म। और वेद में ईश्वर का नाम है पुरुष, ये भी उसी पुर से आया है। हम्म। पुर में पुर का ईश्वर पुरुष। पुरुष। पुर का ईश। और इसीलिए हम मनुष्यों को भी पुरुष कहते हैं, क्योंकि तुम मनुष्य नहीं हो, तुम ईश्वर हो। तुम मनुष्य नहीं हो जो दैविक अनुभव कर रहा है, तुम देवता हो जो मनुष्य का अनुभव कर रहा है। इसीलिए पुरुष नाम दिया। ईश्वर को भी पुरुष नाम दिया और मनुष्य को भी पुरुष नाम दिया। पुरुष में रहने वाला ईश्वर अर्थात पुरुष, पुर में रहने वाला ईश्वर अर्थात पुरुष। गुरुदेव आदेश। हाँ, गुरुदेव, जैसे आपने त्रिभुवन का भी बताया, वैसे ही त्रिभुवन का एक गुरु, माँ और बीज भी हो सकता है ना अर्थ? बहुत सारे अर्थ है, अनंत अर्थ है। लेकिन एक अर्थ याद रखो कि ये तुमको याद दिलाने के लिए है कि तुम हो ही नहीं। ये तुम्हारी चेतना अलग अलग अंगड़ाइयां ले रही है, कभी जाग रही है, कभी सो रही है, कभी सपने देख रही है, और वो स्थिति में तुम अपने आप को देख रहे हो। ऐसे तो तीन पुर जो है वो स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी को भी कहते हैं। आकाश, पृथ्वी और पाताल। पर मैं वो समझाना ही नहीं चाहता हूं। स्वर्ग आकाश में हुआ, नरक पाताल हुआ, पाताल लोक में असुर रहते थे, नरक था। और पृथ्वी लोक में तुम बीच में त्रिशंकु की तरह लटके हुए हो, ना आकाश में हो ना पाताल में, बीच में हो। अब जैसे ही किसी धर्म ने कहा कि स्वर्ग है, जैसे ही कोई
धर्म कह देता है कि स्वर्ग है और वो तुमको अभी नहीं मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा। तो तुम्हारी अगली कल्पना नर्क में जाती है कि नर्क भी होगा अगर स्वर्ग है तो, क्योंकि स्वर्ग में तो हूरें मिलेगी, वर्जन शराब मिलेगी, शराब की नदियां बहती होगी, और उन हूरों के साथ, अप्सराओं के साथ कितना भी आप भोग करो फिर से वो वर्जन हो जाएगी। वो सब कल्पना से तुम कहते हो कि फिर नर्क भी है। और नर्क, अगर पाताल में तुमने खोद के तेल निकाल लिया, सोना निकाल लिया, और वहां पे तुमको नर्क नहीं दिखा, तो तुमने पृथ्वी को नर्क बना लिया। कायदे से जो रजिस्टर्ड हुए हैं यूएन में युद्ध अभी तक, वो कुछ 6,000 के करीब है। रोज ही बॉर्डर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान का वॉर, इजराइल और हमास का वॉर, ये चलते ही रहते हैं। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, युद्ध कंटिन्यूस चल रहे हैं। देखने को जाओ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऑफिशियली रिकॉर्डेड वॉर्स 5,500 6,000 के बीच में है। कुछ लेटेस्ट आंकड़ा मैंने देखा नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली दूसरे विश्व युद्ध के बाद अभी तक 1 करोड़ से ऊपर युद्ध हो गए, चल रहे हैं। 1 करोड़ से ऊपर युद्ध चल रहे हैं। तुम कोई भी धर्म का इतिहास उठा लो, पुराण उठा लो, नर्क में भी इतने युद्ध नहीं हुए होंगे। हमने हमारी पृथ्वी की हालत नर्क से भी बदतर कर दी है। इसीलिए 3 पूर्व में मैं स्वर्ग की बात ही नहीं करना चाहता। मैं आपको कहना ही नहीं चाहता हूं कि माँ तुमको स्वर्ग देगी। तुम जागृत अवस्था में आ गए या तुमको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो गया तो तुम न स्वर्ग में हो। तुम में करुणा जाग गई तो तुम स्वर्ग में हो। अगर तुम्हारे मन में दुख आ गया, किसी के प्रति क्रोध और किसी के प्रति बदला लेने की भावना आ गई, तो तुम नरक में हो। अभी इतने सारे लोग यहाँ पे जूम पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, बराबर है, दिखाई दे रहे हैं ना? ये जूम में इतने लोग दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारी बाई और स्वर्ग हो सकता है, दाई और नरक हो सकता है। किसी के मन में शांति हो सकती है, किसी के मन में हलाहल नरक चल सकता है। तो जैसे ये मन की ही अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, वैसे ये 3 लोग जो है, ये स्वर्ग, नरक, पाताल, ये तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारा मन ही है। आत्म साक्षात्कार के बाद भी मन विचलित हुआ तो नरक, और आत्म साक्षात्कार नहीं भी हुआ है, मन में भक्ति जागी तो स्वर्ग। अब बात रही गुरु, देवी और तुम, ये 3 लोग से तुम अगर इनको जोड़ोगे तो तुम ये तीनों को एक रूप कभी नहीं देख पाओगे। इन तीनों को एक रूप अगर देखना है तो इनको इन 3 लोगों के रचयिता के रूप में देखो, इनके पालनकर्ता और इनके विनाशकर्ता के रूप में देखो, ना कि ये 3 पूर्वों में देखो। ये इनके 3 रचयिता है। गुरुदेव, जैसे आपने बताया कि 3 गुण की जगह 5 गुण है, तो वो 2 गुण और क्या है? वो 2 गुण का शास्त्र ने नाम तो नहीं दिया है, लेकिन सत्व से रजस में जब जाते हैं तब सत्व तुम्हारे में होता है और रजस की भी तुम्हारे में मिलावट होती है। तो जो चौथा गुण है वो सत्व और रजस का मिलावट है। और रजस से जब तमस की ओर जाते हो तो
तुम्हारे में रजस भी होता है और तमस भी होता है। तो रजस और तमस की जो मिलावट है वो पांचवा गुण है। तो सत्व का, जैसे एक सात्विक स्त्री है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रही है और सत्य के मार्ग पे है, वेदाचार के मार्ग पे है, ब्रह्मचर्य के मार्ग पे है, उसको भी तो पीरियड्स आते ही है। तो पीरियड्स आते, उसको संस्कृत में या हिंदी में क्या होते हैं, कहते हैं रजस्वला स्त्री हुई। तो सात्विक स्त्री रजस्वला हुई, तो सत्व और रजस गुण एक साथ हो गए। सात्विक स्त्री रजस्वला हुई तो सत्व रजस एक गुण हो गए। अगर रजस्वला स्त्री तमस में आई तो रजस और तमस का एक गुण हो गया। तो जो आंखें वेद के पास या शैव शास्त्र के पास नहीं है, 3 गुणों को 5 देखने का, वो आंखें शाक्त के पास है। मट्टी पृथ्वी तत्व है और जल आप तत्व है। इन दोनों को मिला दो तो कीचड़ बनता है। तो कीचड़ कौन सा तत्व है? वो फिर अलग ही तत्व बन गया ना। उसको अंग्रेजी में प्लाज्मा कहते हैं। समझे? जी, थैंक यू गुरुजी।